दोस्तों अगर आप एक टीचर हैं और आप जानना चाहते हैं कि रवि स्टडी जीके जैसा वीडियो कैसे बनाएं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगा कि आप रवि स्टडी जीके जैसा वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। क्योंकि दोस्तों जो देखेगा वही सीखेगा, और जो सीखेगा वो करेगा, और जो करेगा वही पैसा कमाएगा। ठीक है, तो वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, सीखना है, और सीखने के बाद करना भी है, यानी कि प्रैक्टिस भी करना है, ट्राई करना है। जैसा सर ने बताया है इस तरह से करने पर इस तरह की वीडियो बनती है या नहीं बनती है, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जो है इस तरह की वीडियो बनाने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि इस तरह का कंटेंट कहाँ से आएगा, किस तरह से पीपीटी बनाना है, किस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करना है। सारी चीज़ें दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपके जगह पर मैं हूँ और मैं एक टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना आता है, लेकिन मुझे कोई भी टेक्निकल स्किल नहीं आती है। लेकिन आप जो है रवि स्टडी IQ जीके की वीडियो देखते हैं और आप चाहते हैं कि मैं भी इस तरह की वीडियो बनाऊं, तो ये आप कैसे बना सकते हैं, इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, आइए दोस्तों इस चीज़ को सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि जो चीज़ें आपको पढ़ानी है, जैसे उनकी वीडियो में करंट अफेयर्स होती है, तो वो आपको पहले रिसर्च करके MS वर्ड में नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको जो है कुछ ऐसी वेबसाइट पता होनी चाहिए जहाँ पे इस तरह के कंटेंट मिलते हैं। और वेबसाइट को रिसर्च कैसे करते हैं, यानी कि एजुकेशनल कंटेंट रिसर्च कैसे करते हैं, इस तरह का कंटेंट कहाँ मिलेगा, कहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, तो वो भी सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा कि जो कंटेंट हमने रिसर्च किया है उससे यूज करके पीपीटी कैसे बनानी है। पीपीटी बन जाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको बता दूंगा वीडियो को रिकॉर्डिंग करने तक। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो को एडिट कैसे करना है और किस सॉफ्टवेयर से करना है। वैसे मैंने एडिटिंग के बारे में एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, ठीक है, सबसे पहला काम आता है कंटेंट रिसर्च करना। तो कंटेंट रिसर्च कैसे करते हैं, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गूगल ओपन करेंगे। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स को आप घर पे नहीं बना सकते हैं, इसे आपको गूगल पे ढूंढना पड़ेगा, इसे आपको रिसर्च करना पड़ेगा, फिर रिसर्च करके कंटेंट लाना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करके नोट डाउन करना पड़ेगा, जो गलत है उसे सही करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको अपने नॉलेज के हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हमारे सामने गूगल ओपन हो गया है। गूगल ओपन होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, गूगल के अंदर गूगल टाइप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गूगल टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गूगल आ जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इस वेबसाइट पर आने के बाद अब आपको क्या पढ़ाना है वो चीज़ें आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मुझे पढ़ाना है डेली करंट अफेयर्स MCQs। ठीक है, डेली करंट CURRENT करंट अफेयर MCQs विथ आंसर। चलिए, तो जो भी चीज़ें आपको पढ़ाना है, अगर आपको मैथ पढ़ाना है तो यहाँ पे आप अगर आपको मैथ पढ़ाना है तो यहाँ पे मैथ सर्च करेंगे। करंट अफेयर्स पढ़ाना है तो यहाँ पे करंट अफेयर्स लिखेंगे। अगर आपको जीके पढ़ाना है तो जीके लिखेंगे। अगर आपको जीएस पढ़ाना है तो जीएस लिखेंगे। ठीक है, मतलब जिस तरह से यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक आप सर्च करते हैं उसी तरह से गूगल में यहाँ पे आपको टॉपिक लिखना है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ तक हमने लिखा और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पे मैं क्लिक करके सर्च कर लूँगा, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है,
इस चीज़ को प्रॉपर लिखना है। थोड़ा सा मैं बैक आता हूँ, यहाँ पे क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर लिखनी है। ऐसा नहीं कि नीचे में यहाँ पे सजेशन में आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर लेना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, डेली करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी फॉर यूपीएससी। मान लीजिए ये हमारा जो है टॉपिक रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, ये चीज़ें लिखूँगा। बाकी आपको जो पढ़ाना है, ठीक है, आपको जो पढ़ाना है वो चीज़ें आपको अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा, और जो चाहिए बिल्कुल वही लिखना है, और थोड़ा सा ढंग से लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाकर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि मुझे ये चीज़ें पढ़ानी है, तो मैं ये चीज़ें लिखूँगा, और उसके बाद दोस्तों मैं गूगल सर्च नहीं करूँगा, मैं करूँगा आई एम फीलिंग लकी। यहाँ पे इन दोनों में अंतर क्या है, गूगल सर्च करने से क्या होगा कि आपको बहुत सारी वेबसाइट दिखाएगी, फिर आप सभी वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे, वहाँ पे जा कर के देखेंगे कि कौन सा कंटेंट सही है कौन सा नहीं है, वो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है, ठीक है। तो आपको पता करना होगा कि कौन सा वेबसाइट ऑथेंटिक है नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम आई एम फीलिंग लकी के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इससे क्या होता है कि गूगल जो है टॉप वेबसाइट को दिखाती है जो कि ऑथेंटिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि दृष्टि आईएएस बहुत बड़ा नाम है, तो इनकी वेबसाइट पर लेकर के आया है, क्योंकि गूगल को पता है कि इस वेबसाइट पर जो है बिल्कुल सही जानकारी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्विज लिखा हुआ है, तो यहाँ से क्विज शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको सर्च करना है, ठीक है। तो चलिए अब उनके जैसा कंटेंट रिसर्च करते हैं। ये सारी चीज़ें तो एग्जाम्पल था जो कि मुझे समझाना ज़रूरी था, तो वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। वापस मैं लिखता हूँ इन हिंदी, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको गूगल सर्च नहीं करनी है, आपको क्या करना है, आई एम फीलिंग लकी के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको ये क्या करेगा कि ऑथेंटिक वेबसाइट के ऊपर ले जाएगी, जहाँ पे आपको जो है बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंटेंट क्या है, इस वेबसाइट पर कंटेंट कैसा है पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है वीकली करंट अफेयर्स। बाकी और अगर आपको थोड़ा सा और गहराई में जाना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कैटेगरी में, तो यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। बाकी अलग अलग जो कैटेगरी होती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, अर्थव्यवस्था करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स पीडीएफ, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। मतलब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आपको जो है सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो अब आपको देखना है कि मुझे क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली करंट अफेयर्स के बारे में बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको वीकली पढ़ाना है, तो वीकली करंट अफेयर्स का पूरा यहाँ पे लिस्ट है। आपको जो चीज़ें ओपन करनी है आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं देखिए ये 26 मई से 31 मई का वीकली करंट अफेयर्स है। तो अगर मुझे ये चीज़ें पढ़ानी होगी, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको न्यू टैब में ओपन करूँगा, ठीक है। उस पर क्लिक करके नहीं करूँगा, मैं उस पर राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करूँगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है वीकली करंट अफेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे सवाल होंगे, ऑप्शन होंगे, और जब आप आंसर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी पढ़ाना है इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये वीकली हो गया। अगर हम डेली के ऊपर जाएं, यहाँ पे देखिए डेली करंट अफेयर्स हैं, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये डेली करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, देखिए आज का तारीख क्या है, 3/6/2024, और यहाँ पे देखिए मेरे लैपटॉप में क्या डेट आ रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 3/6/2024, यानी कि आज का करंट अफेयर्स है। ऐसा नहीं है कि ये पुराना है, बिल्कुल लेटेस्ट है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले जो है फैक्ट दिखाया गया है, जैसे वो लोग पढ़ाते हैं, पहले फैक्ट समझाते हैं कि आज क्या हुआ था, उसका हेडलाइन पहले दिखाते हैं। तो यहाँ से आप हेडलाइन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आपको फैक्ट मिल जाएगा।
पहले आप इसे पढ़ाएँगे, पहले आप इसे समझाएँगे और बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, एमसीक्यूज़ करवाने हैं और लास्ट में आपको आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया, थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा रीड मोर, आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको दूसरा न्यूज़ मिल जाएगा, ठीक है? तो फिर आपको क्या करना है, पहले फैक्ट को एक्सप्लेन करनी है कि आज के तारीख में क्या-क्या हुआ था और फिर उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, सवाल पूछने हैं, 4 ऑप्शन देने हैं और आंसर को कमेंट में लिखने के लिए कहना है और लास्ट में आपको क्या करना है, उसका आंसर बता देना है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पोस्ट लिखा हुआ है, आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो वो सारे जो हैं क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, यानी कि डेली करंट अफेयर्स के जो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें यहीं पर आपको मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सवाल मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आंसर मिल जाएगा और उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके क्या कर सकते हैं कि आप जो है करंट अफेयर्स की वीडियो बना सकते हैं, ठीक है? तो कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया आपका डेली करंट अफेयर्स। अगर आपको वीकली पढ़ाना है तो वीकली आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है? अगर आप वीकली पढ़ाएंगे, ठीक, तो दोस्तों आप ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा पाएंगे, आपकी वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा। लेकिन अगर आपको छोटा छोटा वीडियो बनाना है तो आप डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करवा सकते हैं, ठीक है? तो डेली और वीकली जो आपको पढ़ाना होगा वो आप पढ़ा सकते हैं। तो कंटेंट हमें मिल गया। अब कंटेंट रिसर्च का काम कंप्लीट होता है, यानी कि पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है? पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद अब हमारा आता है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में दोस्तों आपको क्या करना है, इस कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके आपको क्या करना है, पीपीटी बनानी है, ठीक है? तो पीपीटी बनाने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है कि आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी में एमएस पावर पॉइंट जो कि ऑफलाइन वाला होता है उसे आप यहाँ से ओपन करेंगे और इसके अंदर जो है आप एमसीक्यूज बनाएंगे, इसके अंदर जो है आप अपना पीपीटी बनाएंगे। पहला तरीका तो ये होता है, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके लैपटॉप या पीसी में एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है और अगर होता भी है तो वो 2007 या 2010 या 2013 वाला होता है, यानी कि पुराना सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें जो है थोड़ा अच्छा पीपीटी नहीं बन पाता है। तो वैसे केस में क्या करना चाहिए कि नया सॉफ्टवेयर अगर यानी कि नया वर्जन जो है एमएस ऑफिस हमारे लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल नहीं है तो फिर क्या करेंगे। तो दोस्तों वैसे केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके एक नया टैब ओपन करना है, यानी कि गूगल ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है? यहाँ टाइप करना है, यहाँ टाइप नहीं करना है, आपको यहाँ टाइप करना है और क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है पावर पॉइंट, ठीक है? यहाँ पे आपको लिखना है पावर पॉइंट डॉट न्यू, पावर पॉइंट डॉट न्यू और उसके बाद आपको एंटर कर देना है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ऑनलाइन वाला एमएस पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे, ठीक है? ऑनलाइन वाला एमएस पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे, जब यहाँ पे ये प्रोसेसिंग चल रहा होगा तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको लॉगिन वगैरह करने के लिए कहेगा, तो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, ठीक है? तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो है ये कुछ इस तरह से एमएस पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो अब हमारे पास कंटेंट आ गया है डेली करंट अफेयर्स का और वीकली का भी। तो जिस पर आपको वीडियो बनाना है, जो भी आपको पढ़ाना है, उसे ओपन रखिए और बाकी को क्लोज कर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ से मैं वीकली वाले को क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं करके दिखाता हूँ और दोनों का जो तरीका होगा, मतलब पीपीटी बनाने का जो दोनों का तरीका होगा बिल्कुल सेम टू सेम होगा, ठीक है? क्योंकि इसमें भी जो है हमारा सवाल है और यहाँ पे ऑप्शन है और यहाँ पे आंसर है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पहले अगर आपको एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करनी है फिर एमसीक्यूज करवानी है तो वो तरीका आप अपना सकते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रीव्यू पोस्ट में जा कर के, यानी कि थोड़ा सा बैक जा कर के फिर वो वाला जो कंटेंट आएगा उसे कॉपी पेस्ट करके आप पीपीटी उसका बना सकते हैं, यानी कि उस कंटेंट का पीपीटी बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई है। अब देखिए क्या करना है।
ठीक है। जो सबसे ज़्यादा यूज होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके न्यू स्लाइड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से न्यू स्लाइड आएगा। लेकिन इस तरह का स्लाइड हमें नहीं लेना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यू स्लाइड लेने का ऑप्शन है और यहाँ पे लेआउट है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों का यूज ज़्यादा होने वाला है। और तीसरा यहाँ पे डिजाइनर टूल का यूज होने वाला है, ठीक है। तो इससे सीखना है, इसको सीखना है और इसको सीखना है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, यहाँ से हम जो है पेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जितना चाहें उतना पेज ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो पेज है ये कुछ इस तरह से है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 चीज़ें हैं। पहला क्या है, हमारा सवाल है। दूसरा क्या है, हमारा ऑप्शन है। और तीसरा क्या है, आंसर है और एक्सप्लेनेशन है। आंसर है और एक्सप्लेनेशन है, 3 चीज़ें हैं। तो हमें यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स लेआउट है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेआउट है, यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, यानी कि 2 ही टेक्स्ट बॉक्स है, यानी कि 2 ही चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम 2 चीज़ें लिख लेते हैं। पहला लिख लेते हैं डेली एमसीक्यूज़, इसे कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पहला ये लिख दिया। और दूसरा में क्या लिखना है कि इतना तारीख से इतना तारीख का ये करंट अफेयर्स है, यहाँ पे लिखेंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमने लिख दिया, ओके। चलिए अब अगले स्लाइड में आते हैं और यहाँ पे देखिए सवाल लिखने का ऑप्शन, सवाल लिखने का टेक्स्ट बॉक्स है और ऑप्शन लिखने का है। लेकिन हमें लिखना क्या क्या है, सवाल भी लिखना है, ऑप्शन भी लिखना है और आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखना है, यानी कि 3 टेक्स्ट बॉक्स है ये। लेकिन इसके अंदर 2 ही टेक्स्ट बॉक्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेआउट चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेआउट चेंज करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाला लेआउट लेंगे, यानी कि 2 कंटेंट वाला लेआउट लेंगे, ठीक है। अगर आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप इस तरह का ले सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह का हमारा कंटेंट है, जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ सवाल है, दूसरा चीज़ ऑप्शन है और तीसरा चीज़ ये है, 3 चीज़ें लिखना है। तो यहाँ पे हम ये वाला लेआउट यूज कर सकते हैं, यानी कि ऊपर वाले में सवाल लिखेंगे, इधर ऑप्शन लिख लेंगे और इधर हम लोग आंसर और एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे, यानी कि तीनों चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। तो हम लोग ये वाला लेआउट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला लेआउट आ गया। फिलहाल अभी हम लोग जो है डिजाइनर को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 टेक्स्ट बॉक्स वाला पीपीटी स्लाइड आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों चीज़ों को एक एक करके सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके इसे पेस्ट कर देता हूँ। सवाल कॉपी पेस्ट हो गया। फिर यहाँ से वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे आकर के इसे पेस्ट कर देना है। तो ये भी कॉपी पेस्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आंसर, यहाँ पे शो आंसर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएगी। इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और पीपीटी में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए डिजाइनर टूल है, मैंने आपको बताया था, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपको 3 चीज़ें ज़्यादा यूज करनी पड़ेगी। पहला न्यू स्लाइड, दूसरा लेआउट और तीसरा डिजाइनर। तो ये दोनों का काम तो हो गया। अब हम लोग डिजाइनर का यूज करेंगे। तो यहाँ डिजाइनर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे बनी बनाई डिज़ाइन हमें मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये डिज़ाइन जो आपको पसंद आता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं ये वाला डिज़ाइन ले लेता हूँ। इसमें क्या हो गया, यहाँ पे सवाल आ गया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ डिज़ाइन है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप दूसरा ले सकते हैं, जैसे कि ये वाला ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको पसंद हो, जैसा आप चाहें वैसा ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखा हुआ है थोड़ा सा चिपका हुआ है, मतलब एक लाइन जो है दूसरी लाइन के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो हमें थोड़ा इनके बीच में गैप चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो किनारा आपको दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च बॉक्स आपको दिख रहा है, सर्च बॉक्स आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है LIN, ठीक है। लाइन लिख करके आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लाइनिंग स्पेसिंग, ठीक है, लाइन स्पेसिंग। तो यहाँ पे 1.5 लाइन स्पेसिंग दे देंगे तो इसके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा। उसी तरह से इसको भी करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग लिख करके सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ से 1.5 लाइनिंग स्पेस दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है एक सवाल का एक स्लाइड बन गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरा स्लाइड बनाना है तो इस तरह से दूसरा स्लाइड यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए इसका लेआउट चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ से लेआउट में जाएंगे, ये लेआउट है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से टू कंटेंट वाला लेआउट सेलेक्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ से करंट अफेयर्स में वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ से दूसरा सवाल सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे सवाल को पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे उसी तरह से ऑप्शन को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ करके पेस्ट कर देंगे। ये हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, आंसर को सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट हो गया और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का काम हो गया, तीसरा डिजाइनर का काम रह गया। तो यहाँ डिजाइनर के ऊपर क्लिक करेंगे और डिजाइनर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये AI जो है इसे डिजाइन कर देगा। तो यहाँ से मैं इस डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लूँगा तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक डिजाइन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है, ठीक है, इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है। आप कंट्रोल A से भी जो है एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करेंगे, लाइनिंग स्पेस 1.5 दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है बिल्कुल साफ सुथरा दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दो स्लाइड हमारा बन गया। एक और बना के मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया था कि इसका ज़रूरत पड़ेगा, पहला काम इसका, दूसरा काम इसका और तीसरा काम डिजाइनर का, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके एक नया स्लाइड लेंगे तो सेम अगर स्लाइड आ गया, यानी कि यहाँ पे जो आपको चाहिए, जैसा लेआउट चाहिए वैसा अगर आपको मिल गया तो रहने देंगे। अगर वैसा नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से दूसरा टूल यानी कि लेआउट आपको यूज करना है। तो आपको जो लेआउट चाहिए, जैसा चाहिए वो आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ क्लिक करूँगा, इसे पेस्ट करूँगा और वापस मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और इसको मैं पेस्ट करूँगा। वापस से मैं क्या करूँगा, आंसर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएगी, कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इन दोनों का काम हो गया। अब तीसरा डिजाइनर का काम, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ से जो डिज़ाइन आपको पसंद आता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस बार मैं अपने पसंद का डिज़ाइन लेता हूँ, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, इन सभी को एक साथ सिलेक्ट करना है, यहाँ क्लिक करेंगे और लाइनिंग स्पेसिंग 1.5 इसमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसमें देखिए ये ज़्यादा लाइनिंग स्पेस हो गया तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 1.0 कर देता हूँ, थोड़ा सा कम, इसमें ज़्यादा करेंगे लेकिन इसमें थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो है PPT बन गया, ठीक है। इतना बनने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल A से ऑल स्लाइड यानी कि एक साथ सभी को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांजैक्शन में जाएंगे और यहाँ से ट्रांजैक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं पुश ट्रांजैक्शन लगा दूंगा, बस हमारा काम हो गया, ठीक है। तो बस इतना ही दोस्तों आपको करना है और इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है, प्रेजेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह से यहाँ पे स्लाइड शो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो है पढ़ाना स्टार्ट करना है, लेकिन पढ़ाने से पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विंडो के साथ G प्रेस करेंगे, ठीक है। अगर आप विंडो 10 या विंडो 11 यूज करते हैं तो विंडो G प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। अलग से कोई सॉफ्टवेयर जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है।
तो विंडो जी प्रेस कर देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से माइक अगर इस तरह से ऑफ रहेगा, ठीक है, अगर माइक ऑफ है, यहाँ पे क्रॉस बना रहेगा, तो यहाँ से इसे ऑन कर देना है, यानी कि ऑडियो भी तो रिकॉर्ड करनी है ना। तो यहाँ से माइक को ऑन करेंगे और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ क्लिक करते ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपका जो है एजुकेशनल वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो ग्राफिक पेन टैबलेट अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से पेन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है लेजर पॉइंटर भी ले सकते हैं, पेन भी ले सकते हैं, हाइलाइटर भी ले सकते हैं, जो लेना चाहें आप ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से आप जो है कैमरा भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कैमरा में जाऊँगा और यहाँ से मैं लैपटॉप का कैमरा ऑन करता हूँ और यहाँ से मैं इसे ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी जो हमारा वेव कैम नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर वेव कैम ऐड कर देंगे तो वेव कैम भी आएगा। ठीक है, तो वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एआई का यूज करके कैसे आप एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको दिखाया था, आपको बताया था कि यहाँ पे कैमियो ऐड कर देते हैं तो उसके बीच में जो हमारा फेस रिकॉर्ड होने लग जाता है। ठीक है, लेकिन रवि स्टडी IQ जैसा वीडियो बनाना है, विदाउट फेस बनाना है, उसमें आपको फेस नहीं दिखानी है, तो ये तरीका इनफ है। ठीक है, अब यहाँ से पेन के ऊपर क्लिक करके मैं लेजर पॉइंटर ले लूँगा और इस तरह से समझाना शुरू करूँगा। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करके अगले स्लाइड में जाएंगे। यहाँ पे फिर आपका सवाल आ जाएगा। यहाँ पे आप प्रश्न पढ़ेंगे कि अप्रैल 2024 में हुए अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया। इस तरह से आप पढ़ेंगे और यहाँ पे ऑप्शन बताएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए सवाल है, ऑप्शन है, और ये जो है पहले से शो नहीं होना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए। स्लाइड के ऊपर ये चीज़ें बाद में आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एनिमेशन लगाएंगे। ठीक है, तो एनिमेशन कैसे लगते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे इस तरह से स्लाइड बनाना मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, पहले तो सवाल को सिलेक्ट करना है, सवाल को सिलेक्ट करना है। सवाल को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से एनिमेशन में जाना है और एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, एनिमेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं वाइप एनिमेशन लगा देता हूँ। बाकी आप चाहें तो फेड इन फेड आउट कोई भी लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वाइप एनिमेशन सही रहेगा, तो वाइप एनिमेशन हमने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से फ्रॉम लेफ्ट कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं तो इसको मैं किसी दिन जो है और डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे ऑन क्लिक वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इससे बाद में देखेंगे, फ़िलहाल इतना काफ़ी है। फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर इसमें भी जो है वाइप एनिमेशन लगा देते हैं। यहाँ पे क्लिक करके वाइप एनिमेशन लगा देंगे, यानी कि पहले आपको क्या दिखाना है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि पहले स्लाइड के ऊपर सवाल आए, तो सवाल को सिलेक्ट करके हमने यहाँ से वाइप एनिमेशन लगाया, एक काम हो गया। फिर मैं चाहता हूँ कि ऑप्शन आए, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ से मैं वाइप एनिमेशन लगा दूँगा, तो ये दोनों दिख गया। फिर मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ या एंटर की प्रेस करूँ तब जा कर के यहाँ पे जो है ये आंसर और एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा लास्ट में और फिर यहाँ पे मैं वाइप एनिमेशन या फ्लाई इन एनिमेशन लगा दूँगा और यहाँ से ऑप्शन में जा कर के यहाँ से मैं कर दूँगा फ्रॉम राइट, ताकि इधर से इधर आता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से आप इसमें एनिमेशन लगा सकते हैं। सेम इसी तरह से सभी स्लाइड में करना पड़ेगा, यानी कि पहले सवाल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से वाइप एनिमेशन लगा देना है। वाइप एनिमेशन लगाने के बाद यहाँ पे स्टार्ट ऑन क्लिक है, यानी कि जब आप क्लिक करेंगे तब जा कर के सवाल आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्लाइड आते ही जो है हमारा सवाल आ जाए, तो यहाँ से विथ प्रीवियस कर देंगे। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि सवाल के आने के बाद जो है ऑटोमेटिक ऑप्शन शो हो जाना चाहिए, या क्लिक करने के बाद कैसा चाहते हैं,
तो वो आपको बताता हूँ। देखिए पहले इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर इसमें एनिमेशन लगाएंगे, तो वाइप एनिमेशन इसमें मैं लगा देता हूँ। लग गया। अगर आप चाहते हैं कि क्लिक करने के बाद ऑप्शन आए तो ऑन क्लिक रखेंगे। आप चाहते हैं कि नहीं अपने आप आए तो आफ्टर प्रीवियस कर देना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं ऑन क्लिक रखता हूँ। उसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करूँगा लास्ट में, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ से मैं इसमें फ्लाई इन एनिमेशन लगा दूंगा, और ऑप्शन में जा कर के यहाँ से कर दूंगा फ्रॉम राइट। ठीक है, और इसको मैं ऑन क्लिक रखूँगा। तो इस तरह से इसमें भी 3 एनिमेशन लग गया। पहला सवाल में लगा है, दूसरा ऑप्शन में, और तीसरा इसमें। 3 एनिमेशन इसमें लग गए हैं। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी करना है। पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से वाइप एनिमेशन लगा देंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एनिमेशन टैब में रहते हुए यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे वाइप एनिमेशन लगा देंगे, और फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके फ्लाई इन एनिमेशन लगा देंगे, और ऑप्शन में जा कर के फ्रॉम राइट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें एनिमेशन भी लगा सकते हैं। और अगर आप फेस के साथ वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यहाँ पे अपना फेस भी दिखाना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कैमियो का। ठीक है, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे कैमियो का ऑप्शन मिलेगा, आपको कैमियो में जाना है, और कैमियो में जाने के बाद यहाँ पे इस तरह से अपना फेस भी इसमें लगा सकते हैं। कितना छोटा या बड़ा रखना है इस तरह से आप रख देंगे। ठीक है, और सभी स्लाइड में चाहिए तो यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और बाकी सभी स्लाइड में पेस्ट कर दीजिए। इसमें भी हो गया और इसमें भी पेस्ट हो गया। तो इस तरह से आप चाहें तो इसमें जो है अपना फेस भी दिखा सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो अपने फेस के साथ जो है अपना एजुकेशनल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे प्ले करता हूं और रिकॉर्ड करता हूं। ठीक है, तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट का ऑप्शन है, प्रेजेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आपका पीपीटी यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने फेस ऐड नहीं किया है इसलिए यहाँ पे फेस नहीं आया। अब यहाँ से आप पेन ले सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप चाहें तो लेजर पॉइंटर ले सकते हैं या तो पेन ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लेजर पॉइंटर ले लूँगा और उसके बाद यहाँ पे समझाना शुरू करूँगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसे रिकॉर्ड करना है तो एजुकेशनल वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, या तो अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर नहीं है लेकिन आप विंडो 10 या विंडो 11 यूज करते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, विंडो के साथ जी प्रेस कर देंगे। विंडो के साथ जी प्रेस करेंगे तो इस तरह से रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से माइक ऑन कर लेना है, यहाँ पे माइक ऑन हो जाएगा और फिर यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना है। और जैसे ही आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है ये वीडियो रिकॉर्ड होने लग गया है। फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साइड में क्लिक कर देना है, यानी कि अब आपका जो है पीपीटी भी बन गया है। पीपीटी के अंदर आपका जो है फेस भी ऐड हो गया है और यहाँ पे आपने जो है रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, पढ़ना एक्सप्लेन करना है। और अगर आपको पेन वगैरह लेना है, लेजर पॉइंटर लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है लेजर पॉइंटर लिया है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपको पेन लेना है या लेजर पॉइंटर लेना है। ठीक है, चलिए इस तरह से पढ़ाते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे। अगर आपको अगले स्लाइड में जाना है तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप जो है अगले स्लाइड में आ जाएंगे। अब यहाँ पे पीपीटी आ गया है, फेस भी आ गया है, एंटर की प्रेस करते ही आपका सवाल भी आ जाएगा। अब आप इसे पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है यहाँ पे ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें करना है। यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने हैं, एक्सप्लेन करना है, फिर आंसर शो कराना है। तो एंटर की जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब आपको इसे पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर हम लोग अगले स्लाइड में जाएंगे तो इस तरह से फिर जो है सवाल आ जाएगा, फिर एंटर की प्रेस करेंगे। 1 मिनट। चलिए अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमारा जो फाइनल वीडियो बना है वो कैसा बना है। तो यहाँ पे मैं विंडो के साथ जी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से गैलरी में जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये वीडियो दिख जाएगा, यानी कि हमारा जो फाइनल वीडियो रिकॉर्ड हुआ है वो कैसा बना है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे तो आप उस फोल्डर में पहुँच जाएंगे जहाँ पे ये वीडियो बन के सेव हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल वीडियो बना है।
अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ से इस वीडियो को कट कर लेना है और देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे ये वीडियो बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा बन के यहाँ पे आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे प्ले करके देख सकते हैं कि हमारा जो है फाइनल वीडियो कैसा बना है। जैसे ही आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आप यानी कि अब आपका जो है पीपीटी भी बन गया है, पीपीटी के अंदर आपका जो है फेस भी ऐड हो गया है और यहाँ पे आपने जो है रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, पढ़ना एक्सप्लेन करना है और अगर आपको पेन वगैरह लेना है, लेजर पॉइंटर लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है लेजर पॉइंटर लिया है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपको पेन लेना है या लेजर पॉइंटर लेना है। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे फेस वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो इस तरह से आप जो है अगले स्लाइड में आ जाएंगे। अब यहाँ पे पीपीटी आ गया है, फेस भी आ गया है, एंटर की प्रेस करते ही आपका सवाल भी आ जाएगा। अब आप इसे पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें करना है। यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने हैं, एक्सप्लेन करना है, फिर आंसर शो कराना है। तो एंटर की जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब आपको इसे पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों आपने सारी चीज़ें देख लिया है, सारा कुछ जो है आपके सामने है कि मैंने आज की इस वीडियो में क्या बताया है, कैसे बताया है, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कैसे आपको जो है कंटेंट रिसर्च करना है, उसके बाद कैसे पीपीटी बनाना है और कैसे वीडियो को रिकॉर्ड करना है।